अभी मीनू बेनीवाल ने लगाई थी, मीनू बेनीवाल को जाके आपने बोला नहीं कि आपने जो तारें बिछाई है उनमें लाइट तो छुड़वा दो? वो कह रहे हैं, बोले 1.5 करोड़ रुपए लगा दिया मेरे को, आप शाबाशी नहीं दी। शाबाशी किस बात की? ये लटके हमारे शाबाशी तो वो 7 लाख 10 लाख में होता पहले, कोई भी करवा देता, हो जाता। इतने पैसे लगाने की जरूरत क्या ही? ऊपर विधायक है, वो काम करा दे तो अगले साल वोट कैसे ले? ये वोट का एक जरिया है ना लगाने का। का काम करवाए तो आप वोट नहीं दोगे उनको हो रहा है, ये हो रहा है। अभी काम देने के बाद उनसे क्या बयान लेंगे जाकर? विधायक को बता दी, सबको, गोविंद कांडा को, सबको हमने जा कर कह दिया। डीसी के भांडा फोड़ काम कर दिया। अब हमारे भांडे घर वाले फूट रहे हैं। शेर ने पकड़ने खातर बकरी मांदा नहीं, अब मान रखी है। अच्छा, मारो दिलास हुआ भी आवेगी कदी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जमाल गांव की ढानियाँ हैं कुछ, ढानी ज्ञानदीप के नाम से इनको जाना जाता है। और उस ढानी ज्ञानदीप के तमाम लोग, हर घर से जितने भी सदस्य हैं वो तमाम सदस्य जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। धरने पे आज 43वां दिन जो है वो आज धरने को हो चुका है, लेकिन अभी तक शर्म की बात देखिएगा कि कोई भी इनके पास सुध लेने के लिए नहीं आया है। हालांकि इस धरना रत लोगों ने प्रशासन के सामने जा कर के जो पानी का ठीकरा है वो भी फोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। एक प्रदर्शन भी किया था, वो प्रदर्शन भी कोई काम नहीं आ पाया। तो ऐसे में मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो तमाम लोग जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। हालांकि अभी घर में कामकाज का समय है तो महिलाएं जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन महिलाएं भी लगातार इस धरने पे बैठ करके जो परिवारजनों के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके चलती हुई लगातार दिखाई दे रही हैं। अब समस्या क्या है? बिजली पानी की समस्या को लेकर के ये तमाम लोग जो है वो धरने पे बैठे हैं। जब सुशासन आता है और बात कही जाती है कि सुशासन हम देते हैं और जो मूलभूत सुविधाओं को भी लोग तरसते हों, तो कैसा सुशासन हम इसको मान सकते हैं? कैसा लोकतंत्र हम इसको मान सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो किसानों के हित में अपना पक्ष रखने वाली सरकार का दावा लगातार किया जाता है, लेकिन उस सरकार के ऊपर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान यहाँ पे ढानी ज्ञानदीप के लोगों के द्वारा लगाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई हुई? अधिकारियों के पास मिलने के लिए गए, एसडीएम साहब को डीसी के नाम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। उसके बाद क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये तस्वीरें देखिएगा, ये पोल यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार भी इनके ऊपर जो है वो बिछाए हुए हैं। और इस तरफ अगर मैं आपको तार की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये जगह जो है ये ट्रांसफार्मर के लिए 2 पोल लगा करके तार जो है वो नीचे निकाल करके छोड़ रखी है। उसके आगे की अगर बात करें तो सभी खंभों के तार जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होनी चाहिए थी वो तार जो है वो नहीं कनेक्ट है, तारें टूटी पड़ी हैं। ये खंभे उस समय लगे थे जब उपचुनाव हुआ था ऐलनाबाद का। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद उपचुनाव हुआ था, गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे थे और मीनू बेनीवाल ने जो है वो ये खंभे लगाने का आश्वासन दिया था और खंभे लगा भी दिए, तार भी लगा दी, लेकिन इनमें बिजली जो है वो अभी तक नहीं आ रही है। इसके पीछे क्या कारण है गांव के लोगों से जानेंगे, क्योंकि मीनू बेनीवाल और गोविंद कांडा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय दावे कर रहे थे कि आपका समाधान तुरंत जो है वो हम करेंगे, और समाधान की ओर कदम भी उठाया। खंभे लगा दिए, तारें बिछा दी और सारा काम जो है वो रेडी करके रख दिया, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगा और इन तारों के अंदर बिजली नहीं आई। तो क्यों नहीं आई, गाँव के लोग क्या कहते हैं जानते हैं। तो चलिए, गांव के लोग हैं, ढानियों के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? कितना 43-44 दिन हो गए धरने पे, प्रदर्शन भी किया था, उसके बाद प्रशासन का क्या रवैया है? प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, हम तो अकेले बैठे हैं यहाँ पर। और क्या बताएं, हमें बिजली पानी की हमारी कोई मांग गलत भी नहीं है, हम हमारा हक मानते हैं। यहाँ से बकरियां और आगे आगे कहाँ जाती है, ऊपर की मछली है वो दरिया के किनारे मर रही है, तड़प गए।
हमारा कोई साथ भी नहीं दे रहा, हम क्या करें बोलो। तो ये तार जो उपचुनाव में ये तारें लगाई थी, खंबे रोप दिए, उसके बाद जो है वो तारें बिछा दी, लेकिन इनमें लाइट क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं? ये प्राइवेट लैंड बताओ, ये यहाँ की है नहीं, मंजूर शुदा नहीं है ये। अच्छा। ऐसे चुनाव के लिए रोपी लगाई गई थी। अच्छा, हाँ, ठीक इतनी है। तो अभी मीनू बेनीवाल ने लगाई थी, मीनू बेनीवाल को जाके आपने बोला नहीं कि आपने जो तारें बिछाई है उनमें लाइट तो छुड़वा दो? वो कह रहे बोले 1.5 करोड़ रुपए लगा दिया मेरे को, आप शाबाशी नहीं दी। शाबाशी किस बात की, ये लटके हमारे, शाबाशी तो वो 7 लाख 10 लाख में होता पहले, कोई भी करवा देता, हो जाता, इतने पैसे लगाने की जरूरत क्या ही। तो आपने अपने विधायक को भी समस्या नहीं बताई है अभय सिंह? समस्या सारे को बता रखी है। हाँ, विधायक को बता दी, सबको, गोविंद कांडा को, सबको हमने जा कर कह दिया। डीसी के भांडा फोड़ काम कर दिया। ये हमारे भांडे घर वाले फूट रहे हैं, घर पर जाते हैं लेडीज है वो गल पड़ रही है, हमारी माता और बहना। वहाँ वो 50 डिग्री में सिरसा गए, वो कोई हाल है उसका? आधे घंटा साथ में देखो डीसी बाहर आ गए, पर नहीं आया वहाँ पर। हमने ही 5-7 ने बुलाया, बोले अंदर आ जाओ वहाँ पे। अच्छा, तो उस समय क्या कहा था डीसी साहब ने आपको? क्या आपका काम हो जाए कोई वो डीसी बोले हाँ आप पहले नहीं आए? आए जी। बोले नहीं, हमारा एप्लीकेशन दिखाई, उनका साइन दिखाया डीसी का, ये क्या है? बोले हाँ आए यहाँ पे, आपका चंडीगढ़ भेज दिया। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अभी क्या समाधान की ओर कोई बात बन रही है जी? क्या कहते हैं, अधिकारी कोई आया है यहाँ पे सुध लेने? अधिकारी कोई नहीं आया आज तक, ना कोई समाधान की और बात हो रही है आज तक, तो वो है जो ही पड़ी है। तो उनको बोलना चाहिए था कि तारें तो बिछी हुई है, उनमें लाइट ही छोड़नी है, थोड़ी सी मेंटेनेंस करके। वह तो बन दिखाई यार, वह आवा ही हवा नहीं दिखा है, वह के अंधा थोड़ा ही है। अंधा तो मानने बना रखे है भी है, बैठे है आपड़ों के लिए, अंके जमींदार है पड़िया है। बाकी कोई हालत नहीं है। कितनी समस्या हो रही है? समस्या के यूँ ज्यादा और क्या होगी, बच्चा ने ना पानी ना बिजली ना पढ़ाई, सारी चीज होनी कौन लाग रही, सारी पड़ी है, वैली पड़ी है। हाँ जी भाई साहब, क्या समाधान की ओर कोई रास्ता निकल रहा है? क्या कहते हैं अधिकारी? आप ज्ञापन भी दे के आए थे, उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई रमेश भाई अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। और गांव वाले जो मेन आदमी है चुनाव में आते हैं, ऊपर विधायक है, वो काम करा दे तो अगले साल वोट कैसे ले? ये वोट का एक जरिया है ना लगाने का, काम तो कुछ नहीं है, करे तो 2 दिन का काम है। खंबे है, खंभों पर तार घेर कर कनेक्शन घेरना है गाँव जमाल से। दूसरी बात, पीने का पानी है, ज्ञानदीप स्कूल में लाइन जा रही है, एक हमारी लाइन डाल दे तो टूटी आ सकती है। अगर ये दोनों काम कंप्लीट हो जाए, विधायक करा दे या कोई मौजूद आदमी करा दे, तो अगले प्लान में हमारे से वोट कैसे ले? कोई कोई काम नहीं है। मतलब कि आपका काम करवाए तो आप वोट नहीं दोगे उनको? उनको हो रहा है, ये हो रहा है, अभी काम देने के बाद उनसे क्या बयान लेंगे जाकर। दूसरी बात, तो डीसी के पास उस दिन हम गए थे, मटका प्रदर्शन था उस दिन, तो उन्होंने हमें बढ़ने नहीं दिया। इतनी फोर्स लगा दी थी जैसे हम आतंकवादी है। शांति प्रिय धरना था और उन्होंने हमें वहाँ बढ़ने नहीं दिया। हमारे साथ हमारी माताएं बहनें, उनको 2 घंटे इस धूप में वहाँ नीचे बैठे रहना पड़ा। अब बताओ, हमारा अधिकार तो हो गया लाइट पानी का, ये देना नहीं चाहते। अब 2 महीना चुनाव है, उसमें फिर हमें इतनी डड़ियों को इन्हें फेंका देगा। रेणु एंडी भी काम है। तो अभी तक 43 दिन हो गया धरना पर बैठे आना है, तो 43 दिन में कोई समाधान को नहीं है, तो आगे बढ़ो, कदम क्यों उठाओगा? तरक्का को नहीं, परसों 10 दिनों को डीसी कह दो, तरक्का 10 दिन पूरा हो जाएगा। बेंगा बाद में कदम उठावागा, सारा किसान नेता आवागा, रोज आने लग रहा है। 2 दिन बाद में बड़ो कदम उठावागा। कोई रोड जाम है, कोई और है, कोई भूख हड़ताल है, की करना पड़ेगा। प्रशासन आ बात कहने लग रही है रमेश भाई जी, के बरसात का दिन खुलिया, जमींदार खेत में काम लग गया, बांगा मन में है, तो खेत में करा के न पानी पीना और न लाइट, खेत में कोई काम ही को नहीं। फिर खेत भी तो हट ही रह गया सारा, डानिया में रहने लग गए दाने। गुजरात में है खेत है, भट जानो पड़ा हुआ ने खेत है, उरी अपनो घरे पे 2 जना 1 जनो करिया हो खेत में, तो आ उरी है। दोपहर में रेस्ट हटा आगे कर ले। बन बेरो को नहीं, जमींदार है, 8 किलो बहुत हुआ है, ये गेड़ा बेली रह जाएगी अपनी है, भूख सरकार नहीं मरनो है, किले मुझे कणक होड़ी है गले बांगा, और उल्टी बुद्धि हो रही है रमेश भाई जी, ये बात है। ठीक है वैसे। तो तारा खींच रखी है, आ खातर कौन कहो कि तारा तुम्हारा खींचेड़ी पड़ी है, तो वहां पर तार और मेंटेनेंस करके चला दो। है यहाँ तो जिक्र यहाँ कह मारो लेन में अगर ऊपर चढ़ जाए चिप जाए तो कट्ठा दिया कोई क्लेम। ये प्राइवेट लैंड बता रहे हैं,
वो कुआउत को नहीं रहा के बोलियो शेर है बकरी ने शेर ने पकड़ने खातर बकरी मानता नहीं अब मान रखी है। अच्छा मारो दिलास हुआ भी आवेगी कदी हाँ रानी आ कदी आत को नहीं अच्छा आ हो रही है हमारे सागे तो ठीक है भाई साहब। ठीक। हाँ जी भाई साहब थे क्या कहना चाहूँगा कितनी समस्या हो रही है? समस्या बहुत गंभीर है। 10 साल हो गए अब जब भी सरकार ने सेंटर में और हरियाणा में कुछ ही सुनाई कौन करने ला रही। यूँ ज्यादा और की समस्या हो गई, एक शहीद भी हो गया, एक दो और बीमार हो रहा है, तो समस्या तो बहुत गंभीर है। अच्छा मतलब कि ताते लोग हैं हाँ ताते लुआ में एक तो वो शहीद ही हो गया निहाल सिंह खिचड़े, एक बूढ़ियो गयो परसों अच्छा नथुराम गुदारा सामने ढाणी है ठीक है तो दो शहीद हाँ 2 हो गया। तो ताते लू चल पंखा उस सांझ को नहीं कूलर को मराएगा और करा के 5-4 बूढ़ी और बीमार हो रही है तो ही सरकार शुद्ध कौन लेने ला रही। ठीक है चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस धरने से 2 किसान जो है वो उनकी मौत हो चुकी है, 2 किसान शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हालांकि उपचुनाव में एक लॉलीपॉप जरूर दिया गया था, खंबे लगा दिए गए थे, तारें उनके ऊपर बिछा दी गई थी, लेकिन इन तारों के अंदर अभी तक करंट बिजली जो है वो नहीं आई है। और इस बारे में जब प्रशासन को अवगत करवाया गया तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये उनकी ओर से डाली हुई लाइन नहीं है, ये प्राइवेट लाइन है। अब प्राइवेट लाइन डाल दी गई तो उसका मायना क्या निकालें कि केवल वोट लेने के लिए एक बार लॉलीपॉप दे दिया गया, उसके बाद वोट चले गए, तो उसके बाद इसकी ओर कोई भी रुझान कोई भी समाधान नहीं किया गया है। अब ऐसे में आने वाले समय में क्या ऐसे लॉलीपॉप से लोग वोट दे देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब ऐसे में इन तमाम लोगों का ये कहना है कि इसको राजनीतिक एक मुद्दा जो है वो बनाया हुआ है कि अगर इनका ये समाधान कर दिया तो वोट किस बहाने लेने जाएंगे। अब इस बहाने से आपके पानी की सुविधा कर देंगे, आपकी बिजली की सुविधा कर देंगे, आपको तमाम सुविधाएं दे देंगे। ये जो आर्ग्यूमेंट लेकर के इन तमाम लोगों के पास नेता लोग आते हैं और ये अगर हो गया तो उसके बाद बहाना क्या होगा कि हम क्या करेंगे आपके लिए। तो उस लिहाज से लोगों का कहना है कि इस लिहाज से वोट की राजनीति के लिए ये इनका काम जो है वो नहीं हो रहा और इनको बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। अब ऐसे में आप लोग जो है वो कमेंट करके और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोगों को पता चले कि वोट की राजनीति के पीछे अगर किसी का कोई काम अटकता है तो उसके साथ किस तरह से बीतती है और कितने उसको धक्के खाने पड़ते हैं। जीता जागता उदाहरण ढाणी ज्ञानदीप का है। अगर आप यहाँ पे आकर के विजिट करना चाहते हैं तो विजिट भी कर सकते हैं, धरने को सपोर्ट भी कर सकते हैं और इनकी राय भी जो है वो जान सकते हैं कि आखिर राजनीतिक भेंट अगर कोई मुद्दा चढ़ता है तो वो किस कदर चढ़ता है। राजनीतिक भेंट अगर मुद्दा चढ़ता है तो वो या तो समाधान उसका तुरंत हो जाता है, लेकिन उसमें जो है वो दोनों नेता आमने सामने टक्कर वाले हों। जिस प्रकार से जमाल गांव के अंदर हमें नाली का मुद्दा जो है वो देखने को मिला था, अभय चौटाला और मीनू बेनीवाल के आपस में आमने सामने की ऐसी टक्कर हुई कि या तो एक भी मशीन नहीं थी और या 10-10, 15-15, 20-20 मशीनें लगातार लग करके 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो खुदाई हो गई। लेकिन यहाँ पे जो है वो दोनों नेताओं की टकराव की स्थिति नहीं बन रही है। इसका नतीजा ये है कि लोग जो है वो अपनी मूलभूत सुविधाओं को तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर आने वाले समय में 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, उनसे पहले लगातार उपायुक्त के दरबार भी लग रहे हैं, लेकिन उस दरबार तक न जाने ये समस्या क्यों नहीं गई। उपायुक्त महोदय के पास ज्ञापन भी दे आए लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या नहीं गई। तो क्यों नहीं गई? क्या वाकई में ये राजनीतिक स्टंट जो है वो खेला जा रहा है, इन लोगों को राजनीतिक द्वेष का शिकार बनाया जा रहा है, या फिर वाकई में इनकी समस्या जो है वो जायज नहीं है? वो तो ये प्रशासन जाने, सरकार जाने और ये लोग जाने। अब ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।